नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग प्रायद्वीपीय पठार के बारे में पढ़ रहे हैं। प्रायद्वीपीय पठार के बारे में हमने मैक्सिमम चीज़ें पढ़ लिया है। अब प्रायद्वीपीय पठार में केवल आपका चौथा या पाँचवा लेक्चर है, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पूर्वी घाटी के बारे में। पूर्वी घाट से जितने भी क्वेश्चन आते हैं आपके बहुत ही समग्रता से हम लोग अध्ययन करेंगे। और आप सभी को कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको पता है केवीएस, सुपर टेट और प्लस अन्य जो एग्ज़ाम हैं जो कि पेट के आधार पे हैं, प्लस पीसीएस, बहुत सारे एग्जाम्स लगने वाले हैं आरओ। तो आपको कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। आप बहुत ही गहनता से यहाँ पे अध्ययन कर सकते हैं, है ना। प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आकर चैनल पर प्लेलिस्ट ज्वाइन कर लीजिए, सारी चीज़ें देखिए। जैसे ही ज्योग्राफी खत्म होगा हम इंडियन हिस्ट्री स्टार्ट कर देंगे, हर एक चीज़ पढ़ाएंगे। और साइंस के ही भी कुछ लेक्चर, मतलब कि बहुत जल्दी लेक्चर स्टार्ट कर देंगे साइंस और मैथ के भी, जो कि केवीएस और प्लस अन्य एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब एक तरह से केवीएस और सुपर टेट को टारगेट करके ही बनाया जाएगा वीडियो, ठीक है ना। चलिए आ जाइए, ज्वाइन कर लीजिए और बहुत अच्छे से आप अध्ययन करना शुरू कर दीजिए। आज मैं जिक्र करने वाला हूँ पूर्वी घाट के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि पूरे भारत में अगर देखा जाए सबसे बड़ा पर्वत श्रृंखला हिमालय है। हिमालय की जो पर्वत लंबाई है, यानी कि विस्तार है, वह बेटा आपके नंदा देवी से लेकर नंगा पर्वत से लेकर एक तरह से आपका नंगा पर्वत जो आपका पड़ता है कंचनजंगा से मतलब कि आपका जो उधर पड़ता है ट्रांस हिमालय, वहाँ से लेकर बेटा जो कि पड़ जाता है बेटा आपका कहाँ पर, नामचा बरवा तक अरुणाचल प्रदेश से पड़ जाता है। इतनी उसकी विस्तार है, लगभग 2500 किलोमीटर तक। ये चीज़ें हमको पता होना चाहिए। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो विस्तार है बेटा 1600 किलोमीटर तक का, हमने पढ़ा था कल वाले वीडियो में। जिन्होंने नहीं देखा है जरूर देखिएगा। जो पश्चिमी तट है बेटा, आपको इसके बारे में बहुत अच्छे से हमने अध्ययन किया था, जिसका विस्तार है ताप्ती नदी घाटी से लेकर बेटा आपका यहाँ तक दक्षिणी जो यहाँ पर पड़ जाता है कैप कॉमोरिन, है ना, वहाँ तक है। यानी कि कह लीजिए कि आपका कार्डमम हिल्स तक है। इसी प्रकार से सेम आज हम जो पढ़ने वाले हैं बेटा आपके पूर्वी घाट के बारे में पढ़ने वाले हैं। पूर्वी घाट किस प्रकार से कटा छटा है, बहुत सारी चीज़ें इसकी कट फिट गई हैं। वहाँ पे मैक्सिमम पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। इसको बहुत ही अच्छे से आप गहनता से अध्ययन करेंगे। जो चीज़ें डायरेक्ट पूछी जाती हैं उसके बारे में हम देखने वाले हैं। पहली बात तो यह पता होना चाहिए जो हमारा उत्तर पूर्व साउथ, मतलब जो चीज़ें हैं डायरेक्शन वो कैसे हैं। सबसे पहले मैं यही काम करता हूँ, बच्चों को बता देता हूँ। देखिए यह नॉर्थ हो गया, यह साउथ हो गया, यह ईस्ट हो गया और यह वेस्ट हो गया। ये चीज़ें हमारे दिमाग में छपी रहनी चाहिए। उसके बाद हम अध्ययन शुरू करते हैं। देखिए महानदी घाटी हमने बताया था कहाँ से निकलता है, आपको पता होना चाहिए। हमने बताया था जो आपका झारखंड और बिहार और उड़ीसा वाले क्षेत्र में बेटा आपका छोटा नागपुर का पठार फैला हुआ है, या फिर कह लीजिए बेटा जो आपका यहाँ पे राजमहल हिल्स है ना, उसके जस्ट बगल में यहाँ पर जो छोटा नागपुर का पठार फैला हुआ है बेटा दक्षिण में उसके। और आपको एक चीज़ और बता देते हैं, जो आपका छोटा नागपुर का पठार बेटा, सॉरी, जो राजमहल हिल्स है वहाँ से आपका पूर्वी तट स्टार्ट हो जाता है। कहाँ तक आता है, तो जो यहाँ पर जब पश्चिमी तट और पूर्वी तट मिलते हैं बेटा ना, वहाँ पर एक नीलगिरी की गांठ बनाते हैं। तो बस वहाँ तक, यानी नीलगिरी की गांठ कहाँ बनती है बेटा, यहाँ पर नॉट होता है, उसे KNOT बोलते हैं, नॉट बोलते हैं इंग्लिश में। तो इधर से पूरा का पूरा और इधर से पूरा का पूरा, यानी कि जो पूर्वी घाट की जो लंबाई है बेटा नॉर्थ से लेकर साउथ तक, नॉर्थ में कहाँ से स्टार्ट होता है, राजमहल हिल्स से स्टार्ट होता है। राजमहल गारो हिल्स का गैप कहते हैं, वहाँ से स्टार्ट होता है। या फिर कह लीजिए महानदी के तट से स्टार्ट होता है, महानदी के तट से स्टार्ट होता है और कहाँ तक आता है बेटा, नीलगिरी के चोटी तक आता है, नीलगिरी के मतलब पर्वत श्रृंखला तक आता है। ये बातें याद रखेंगे। कितने किलोमीटर में फैला हुआ है बेटा यह, तो बता देंगे दक्षिण तक, यानी कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक जो इसका विस्तार है 1300 किलोमीटर है। जिस प्रकार से हमने देखा था जो पश्चिमी तट है बेटा 1600 किलोमीटर विस्तार है इसका, और इसी तरह यह भी हमारा 1300 किलोमीटर लंबाई में फैला हुआ है पूर्वी घाट। चीज़ें क्लियर हैं, कहाँ तक हैं, नीलगिरी पहाड़ियों तक फैली हुई हैं, ठीक है। ये चीज़ें याद कर लेना, दिमाग में अच्छे से रख लेना। नीलगिरी पहाड़ियों के निकट इनका अपना अलग अस्तित्व होता है बेटा, जो कि लास्ट में जब जैसे जैसे वो नीलगिरी पहाड़ी की तरफ बढ़ने लगती हैं पूर्वी घाटी बेटा, यह जाकर यहाँ पे समाप्त होने लगती हैं। इसके बाद नीलगिरी के बाद इधर उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, ठीक है। ये बातें याद रखेंगे आप। तो आपसे कभी कभी पूछ लेता है जो आपका कार्डमम हिल्स है वो किस तट पर आएगा, पश्चिमी तट पे या फिर पूर्वी तट पे, पूर्वी तट पे या पश्चिमी तट पे। तो ज़्यादातर बच्चे पूर्वी तट ही लगाते हैं, पूर्वी तट पे ही आता है बेटा, याद रखना। वो पड़ता है जो आपका कार्डमम हिल्स है वो तमिलनाडु में पड़ता है, लेकिन तमिलनाडु का कुछ पार्ट बेटा ऐसे आके मूव किया है। तो सबसे दक्षिणतम पॉइंट है आपके मुख्य भारत का, उसे हम कहते हैं बेटा क्या, कन्याकुमारी कहते हैं। कन्याकुमारी आपको पता होना चाहिए, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पूरा भारत फैला हुआ है ना। तो इस चीज़ें मुख्य भाग होती हैं जहाँ पर 6 डिग्री 4 अंश का, 6 डिग्री 4 मिनट का जो अक्षांश लाइन गुजरती है वो हमारे कन्याकुमारी से ही गुजरती है बेटा, है ना। ये चीज़ें इतनी क्लियर हो गई।
अब अस्तित्व कहाँ समाप्त होता है हमने बता दिया, उसका अस्तित्व नीलगिरी के बाद समाप्त होने लगता है पूर्वी घाटी का। इतनी बातें क्लियर हो गई, तो आगे चलते बेटा। अब हम बात कर लेते हैं इसका नॉर्थ से साउथ, मतलब कि सबसे अधिकतम ऊंचाई, औसत वाली सबसे अधिकतम ऊंचाई, इस पे चोटी कौन सी है बेटा? अधिकतम औसत ऊंचाई की चोटी, मतलब अधिकतम औसत ऊंचाई वाली कितनी चोटियां इसमें पाई जाती हैं? तो 615 मीटर बेटा, याद रखेंगे 615 मीटर की औसत ऊंचाई वाली इस पे चोटियां पाई जाती हैं बेटा। जो आप सॉरी, जो आपका पूर्वी तट है ना, इसकी चौड़ाई कितनी है? इसकी चौड़ाई बेटा याद रखेंगे, उत्तर से जब हम दक्षिण की तरफ आने लगते हैं ना, तो 190 किलोमीटर दिखता है। उत्तर की तरफ 190 किलोमीटर है, लेकिन जैसे जैसे दक्षिण की तरफ आते हैं तो इसकी चौड़ाई कम होती चली जाती है। इसकी चौड़ाई कम होते 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 बेटा यहाँ पर आकर 75 किलोमीटर मात्र बचती है, और उसके बाद इसका अस्तित्व धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। बेटा आपको पता था, हमने जब स्टार्टिंग में जब हमने प्रायद्वीपीय भारत पे एक सेपरेट लेक्चर लिया था लगभग आधे घंटे से ऊपर का, तो उसमें हमने बताया था कि जो पूर्वी तट है पश्चिमी तट की अपेक्षा ज्यादा कटा छटा है। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी नदियां, क्योंकि ढलान जो पठार का है ना, जो आपके पूरा दक्कन ट्रैप है बेटा, यह दक्कन ट्रैप ही पूरा का पूरा गोंडवाना लैंड है पूरा, हमने बताया था स्टार्टिंग में। तो ये चीजें इधर मूव की हैं, मतलब कि हमारा पठारी हिस्सा इधर थोड़ा ज्यादा झुका है, हमारा भारत इधर ज्यादा झुका है बंगाल की खाड़ी की तरफ। तो इधर से जितनी नदियां आती हैं ना, सबके सब मैक्सिमम नदियां इधर जाती हैं। गिने चुने नदियां हैं जो कि इधर बहती हैं, बहुत सारी नदियां इधर भी बहती हैं। इधर अगर सैकड़ों नदियां बहती हैं तो उसके कंपेयर में, सैकड़ों के कंपेयर में इधर हजारों नदियां बहती हैं बेटा। इस प्रकार से कंपेयर कर लो, अगर इधर एक नदियां बहती है तो इधर 20 नदी बह रही है, इस प्रकार से कंपेयर कर लो। तो इधर का तट जाहिर से बात है ज्यादा कटेगा छिटेगा, क्योंकि नदियों का बहाव बहुत तेज होता है और मुहाने पे आकर उनकी रफ्तार बहुत तेजी से होती है, धार बहुत तेजी से बहता है बेटा। तो इधर की नदियां क्या बनाती हैं? डेल्टा बनाती हैं बेटा, याद रखना, ये चीजें पूछी जाती हैं, मैं नदियों की वीडियो में बताऊंगा। तो जितना इधर कटा छटा बेटा, उसके कंपेयर में इधर बहुत कम छटा छटा है, कब कटा छटा है। इसका कारण यह है कि बहुत सारी नदियां इधर बहती हैं, जैसे कि महानदी, फिर उसके बाद कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, गोदावरी नदी के बाद कृष्णा नदी, कृष्णा नदी के बाद कावेरी नदी, मुख्य नदियां हैं जो कि पूर्वी तट को काटती हैं क्रम से बेटा। याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। अगर आपसे पूछा जाता है कि कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है, तो महाराष्ट्र के बेटा, महाराष्ट्र का यहाँ पर पड़ जाता है बेटा, आपका क्या पड़ जाता है, हाँ महाबलेश्वर चोटी पड़ती है ना, वहां से निकलती है बेटा, नासिक, नासिक के पास से निकलती है। इसी प्रकार सेम बेटा आपकी गोदावरी नदी है, वह त्र्यंबक की पहाड़ी से निकलती है, वो भी महाराष्ट्र से ही त्र्यंबक की पहाड़ी से निकलती है, जो कि नासिक से होकर जाती है। याद रखना, वो भी नासिक से होकर ही निकलती है बेटा कृष्णा, सॉरी गोदावरी नदी। और कृष्णा जो है कि आपका महाबलेश्वर चोटी से निकलती है, ये बात आप याद रखेंगे बेटा। इसके बाद एक ब्रह्मगिरी से निकलती है कावेरी नदी, ये भी याद रखेंगे। जो ब्रह्मगिरी पर्वत चोटी है वो कहाँ में पड़ती है बेटा? कर्नाटक में पड़ जाती है। इतनी बातें याद रखें। अच्छा, कोई बताएगा कितने जिले पड़ते हैं बेटा आपके तमिलनाडु में? कोई बच्चा बता दे, कोई एक बच्चा। हाँ, जिलों की संख्या बेटा, जिलों की संख्या कितनी पड़ती है बता देगा कोई बच्चा? 38 जिले पड़ते हैं। कितने जिले पड़ते हैं बेटा? तमिलनाडु में 38 जिले हैं, कर्नाटक में 30 हैं, और इसी तरह 30 उड़ीसा में भी पाए जाते हैं बेटा। अब इसके बाद आपका जो होता है बेटा, आंध्र प्रदेश में 26 जिले हैं। जैसा कि आपको पता है तेलंगाना जो है आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है, तो उसमें 31 जिले हैं, लेकिन आंध्र प्रदेश में 26 जिले हैं। ये चीज़ें आप याद रखोगे बेटा ना, ये पूछा जाता है। हाँ इसके बाद केरल में कितने जिले हैं बेटा? बता देंगे 14 जिले हैं। गोवा में 2 हैं, मांडवी और एक पणजी है बेटा, वहाँ का कैपिटल ही पणजी है। इस प्रकार से महाराष्ट्र में 36 जिले हैं। मतलब दक्षिण भारत के जितने आपके राज्य हैं हमने बता दिया उसके जिलों के बारे में, इसको याद रख लेंगे। अब बेटा आ जाते हैं हम, जो इधर की नदियां डेल्टा बनाती हैं, इतनी बातें आप याद रखोगे। अब कुछ चीजें क्रम से याद रख लेना, जो आपके बेटा पूर्वी तट की जो कुछ पहाड़ियां हैं ना, दक्षिण से उत्तर की तरफ हम आपको याद करा रहे हैं, ध्यान से देख लेना। पहले नीलगिरी पड़ती है, कहाँ पड़ती है बेटा? नीलगिरी यहाँ पे, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी, याद रखना, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है बेटा? बता देंगे डोडा बेटा। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? बता देंगे बेटा आपका क्या नाम है बेटा? जो कि आपके इसके दक्षिण में पड़ता है, पाल घाट के दक्षिण में पड़ता है बेटा, उसका नाम क्या है बता दीजिए, फटाफट बता दीजिए बच्चों। कल हमने डिस्कस किया था, ये आपके लिए हमने एक छोड़ देते हैं, लास्ट में जाते जाते हम बता देंगे बेटा। ये चीज़ें आप याद रखेंगे ना, यहाँ पे पड़ता है बेटा। उसके बाद आपको पता है इधर 3 पहाड़ियाँ पड़ती हैं, एक पहाड़ियाँ यहाँ पे, फिर उसके बाद एक पहाड़ियाँ उत्तर पूर्व में, एक पहाड़ियाँ और दक्षिण में, कार्डमम हिल्स जिसे कहते हैं। तो यहाँ पर एक पहाड़ी पड़ती है बेटा, उसी का नाम है, उसको भी नॉर्थ के रूप में देखा जाता है, जो कि दक्षिण भारत में पाल घाट से होते हुए बेटा, उसमें एक दर्रा है पाल घाट, जो कि आपको केरल से तमिलनाडु जाने का मार्ग प्रदान करती है। ये चीज़ें आप याद रखेंगे ना, ये आपको पूछा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, नीलगिरी के बाद बेटा क्या आ जाता है? पालकोंडा। पालकोंडा के बाद नल्ला मल्ला के बाद बेटा जावदी, जावदी कहीं लोग कहते हैं। इसके बाद सेवाराय पहाड़ियां बेटा, ये क्रम से है, दक्षिण से लेकर उत्तर तक के क्रम से पूर्वी घाट की पहाड़ियां हैं। अभी कुछ पहाड़ियां हम आपको याद कराएंगे, लेकिन इतने पहले आप याद रख लोगे, ठीक है बेटा। पूर्वी घाट को अगर वास्तविक में कहें ना, यह महानदी, इसको
और गोदावरी नदी नासिक से जो निकलती है बेटा, है ना, नासिक के कहाँ से निकलती है बेटा, हमने बताया अभी नासिक के तुरंबेक पहाड़ी से निकलती है गोदावरी नदी। तो यह हो गया। और कह लीजिए बेटा बहुत सारी नदियाँ हैं, और आगे आओगे तो नीचे बहुत सारी नदियाँ हैं बेटा जो कि केरल से निकलती हैं। तो यह इसको काट देती हैं, काट कर छोटे 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 भागों में बांट देती हैं, जैसा कि आपको दिख रहा है, देखिए कटा चटा है। जो उत्तर से अगर मैं कह लूँ, उड़ीसा से मैं अगर चलना प्रारंभ करता हूँ बेटा, उड़ीसा के पश्चिम बंगाल से मैं अगर चलना प्रारंभ करता हूँ इस राजमहल हिल्स से गैप से बेटा, यहाँ से आता हूँ तो कुछ दूर तक तो हमें सपाट दिखाई देगा बेटा, कहाँ तक, गोदावरी नदी तक। लेकिन गोदावरी नदी के बाद बेटा फिर कटा छटा है, फिर कटा छटा छटा कटे कटे मिलते हुए हमको कहाँ तक चले आते हैं हम लोग, कृष्णा नदी के तक आ जाते हैं। कृष्णा नदी के पास भी थोड़े से हमको कुछ पहाड़ियाँ नजर आती हैं, लेकिन फिर से कटा छटा है बेटा, फिर कावेरी नदी तक हम पहुंच जाते हैं। मतलब बीच में बहुत ज्यादा काटे पीटे हैं, मतलब कटे पिटे हैं, जिससे कि हम कालों को दर्रा भी कह लेते हैं, जिसे हम पासेस भी के नाम भी दे देते हैं, है ना। ये सारी चीजें होती है, यही सब होते हैं जो कि काट देते हैं और दरार बन जाता है, वहां पे दरारी इलाका बन जाता है। तो ये बात आप याद रखेंगे बेटा, ठीक है, इतनी बातें याद रखेंगे, है ना। नॉर्थ साउथ जाते समय हम क्या करते हैं, जब नॉर्थ से साउथ की ओर आते हैं बेटा तो हमारा चौड़ाई भी कम हो जाता है। कारण क्या होता है, क्योंकि इधर भारत का देख रहे हो, भारत सिकुड़ रहा है, तो इस वजह से इसकी चौड़ाई भी कम होती है। कारण सबसे पहला यह भी है, भूमिगत कारण है, ठीक है। और बेटा सबसे ज्यादा ऊंची, अगर मैं बात करूं पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम बता दीजिए, तो बताएंगे विशाखापट्टनम बेटा। इसकी ऊंचाई कितनी, 1680 मीटर है, ये बात याद रखेंगे। और दूसरी सबसे ऊंची चोटी, सर्वोच्च चोटी बेटा महेंद्रगिरी की पर्वत चोटी, है ना। महेंद्रगिरी बेटा उड़ीसा वाले क्षेत्र में पड़ जाता है, यहाँ पर पड़ जाता है, ये बेटा उड़ीसा वाला क्षेत्र है, उड़ीसा वाला क्षेत्र, सॉरी ये पश्चिम बंगाल का है ना बेटा, नहीं उड़ीसा फिर हमने आंध्र प्रदेश बनाया, फिर तमिलनाडु बनाया है, तो ये उड़ीसा वाला क्षेत्र बेटा, यहाँ पर पड़ जाता है महेंद्रगिरी का चोटी, याद रखेंगे, बहुत बार पूछा जाता है। दूसरी सबसे ऊंची चोटी पूर्वी घाटी का, तो बेटा महेंद्रगिरी की चोटी याद रखना, जो कि इसकी ऊंचाई कितनी है तो बता देंगे 1501 मीटर है बेटा, जो कि गंजम जिले में पड़ता है, गंजम जिले में पड़ता है, ये बात याद रखना। गोदावरी के बाद पूर्वी घाट बेटा स्पष्ट रूप से आंध्र प्रदेश में जाके मिलता है, सोच लीजिए, मतलब कटा छटा बहुत है। कुडप्पा एक जगह है बेटा, कुडप्पा और कुरनूल जिले में वह लगातार श्रेणियां पाई जाती हैं। आंध्र प्रदेश के दो जिले हैं बेटा, कुडप्पा और कुरनूल, यहाँ पर तो लगातार पाई जाती है, लेकिन फिर से नदियों द्वारा काट दी जाती हैं लगातार, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद रहेगा। अब हमने आपको नल्ला मलाई की पहाड़ियाँ कुछ बताई थी, मतलब यहाँ पर जो काटा हुआ बेटा वो नल्ला मलाई के नाम से ही जाना जाता है। नल्ला मलाई आप देख रहे हो ना, नल्ला मलाई ये आंध्र प्रदेश में ही पाया जाता है। देखिए कुछ पहाड़ियाँ बेटा, आप इसको क्रम से याद रख लो, जैसे जिस प्रकार से आप इसको याद किए हो ना, उसी क्रम से इसको भी याद रखो। ये सारी की सारी पहाड़ियाँ बेटा तमिलनाडु में पाई जाती हैं, और ये सारी की सारी पहाड़ियाँ तमिलनाडु के ऊपर, जो नल्ला मलाई देख रहे हो ना, नल्ला मलाई यहाँ पर भी है बेटा, ये तमिलनाडु में है, ठीक है ना। ये चीजें इसके ऊपर, है ना। तो ये चीजें क्रम से हैं, बस आपको क्रम से याद रखना है। जो चीजें पूछी जाती है, जैसे नीलगिरी कहाँ पर पाया जाता है तो बता दोगे तीनों राज्यों के बीच में पाया जाता है, जो आपका कर्नाटक है, केरल है और तमिलनाडु है, ठीक है। इतनी बातें याद रखेंगे। इसके बाद पालकुंडा, नल्ला मलाई बेटा और जावदी और सेवाराय, ये चारों के चारों पहाड़ियां कहाँ पाई जाती है बेटा, जो कि आपके तमिलनाडु वाला क्षेत्र है। इसको बस याद रख लेना, क्रम से हैं, क्रम से ही पाए जाते हैं। अभी कुछ और पहाड़ियां हैं, मैं उसको काउंट कराऊंगा आपको, जो यहाँ पे लिखा हूँ, ये जिले के नाम है बेटा। इस जिले में कौन कौन सी पहाड़ियां पाई जाती हैं, ठीक है। आंध्र प्रदेश में कितने जिले थे, हमने बताया आपको कितने जिले हैं, 26 जिले हैं बेटा। इसी तरह तेलंगाना में 31 जिले हैं, सोच लो, तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ तो वहाँ पे जिलों की संख्या ज्यादा है बेटा, और यहाँ पे कम है। अब आगे आ जाइए, नल्ला मलाई बेटा याद रखेंगे, उसके ऊपर देखिए यहाँ पर शेषाचल पहाड़ी है बेटा, याद रखेंगे शेषाचल है। शेषाचल के बेटा नॉर्थ ईस्ट में क्या है, नल्ला मलाई है। फिर इसके बाद बेटा रंपा हिल्स है, रंपा हिल्स इसके उत्तर में है। इसके उत्तर में नयागढ़ है बेटा, नयागढ़ हिल्स है, याद रखेंगे। नयागढ़ हिल्स के बेटा उत्तर में है मलयगिरी, मलयगिरी के बेटा पश्चिम में गढ़जात हिल्स है, गढ़जात हिल्स है, याद रखना बेटा। इसके ऊपर है राजमहल हिल्स, जहां से हमारा पूर्वी घाटी स्टार्ट ही होता है। अब हम कुछ चीज़ों पे बात कर लेते हैं बेटा, लास्ट चल रहा है आपका, बस थोड़ी चीज़ें जो कि यहाँ पे देख रहे हैं आपने, ये पूरे के पूरे जिले के नाम है बेटा। थिरुवेल्लूर जिला, थिरुवेल्लूर जिला में बेटा एक आपके पहाड़ी पाई जाती है, जिसका नाम क्या है, जावदी। जो आपने देखा ये जावदी पहाड़ी है ना, वो कहाँ पाया जाता है, जवादी पहाड़ी बेटा बता देंगे थिरुवेल्लूर जिले में पाई जाती है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बेटा, इस वजह से हमने आपको यहाँ पे नोट किया है। थिरुवेल्लूर जिले में कौन सी पहाड़ी पाई जाती है, जवादी पहाड़ी पाई जाती है बेटा। थिरुवेल्लूर जब देखेंगे आंध्र प्रदेश का ना जिला जो है बेटा, वह बिल्कुल सॉरी तमिलनाडु का जो जिला है बेटा थिरुवेल्लूर, वह आंध्र प्रदेश से बिल्कुल सटा हुआ है, ये चीजें याद रखेंगे। इसके बाद नीचे आएंगे बेटा विल्लुपुरम, कुछ नीचे पढ़ते हैं विल्लुपुरम जिला। जो विल्लुपुरम जिला है बेटा, जिला का नाम सही है, यहाँ पर जीजी की पहाड़ियां पाई जाती हैं। कौन सी पहाड़ियां पाई जाती हैं, जीजी की, जीजी याद कर लेना भाई, जीजी की पहाड़ियां पाई जाती हैं। यहाँ पर कौन है, जावादी बेटा, याद रखना जवादी पहाड़ियां।
जवादी पहाड़ियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं इस जिले में। बेटा यहाँ पे सेलम भी एक प्रकार का बेटा यहाँ का जिला ही है, सेलम भी जिला है। और इस सेलम जिले में बेटा कौन सी पहाड़ी पाई जाती है, फटाफट आप बता देंगे बेटा, सेवाराय की पहाड़ी पाई जाती है, जो आप वहाँ पे देख रहे हैं सेवाराय सबसे ऊपर है। सेवाराय के बाद बेटा कौन सी पहाड़ी है, सेवाराय के बाद कौन सी पहाड़ी है, याद रखना सेवाराय है। सेवाराय के बाद बेटा आपका पड़ जाता है गोडूमलाई। गोडूमलाई और सेवाराय हिल्स जो है बेटा वो सेलम जिले में पाई जाती हैं। सेलम जिला बेटा थोड़ा सा हट कर इधर पड़ता है, यहाँ पर पड़ता है, बीच में आकर पड़ता है, ये बात आप याद रखेंगे। इसके जस्ट नीचे पड़ जाता है बेटा तिरुचिरापल्ली जिला। जो तिरुचिरापल्ली जिला है बेटा, इसमें कौन सी पहाड़ी पाई जाती है, कोल्लामलाई और पंचमलाई। कोल्लामलाई और पंचमलाई की श्रेणियां पाई जाती हैं बेटा, चोटियां पाई जाती हैं तिरुचिरापल्ली जिले में। इसके बाद बेटा कोयम्बटूर, आपको पता है कोयम्बटूर को क्या कहते हैं, कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का क्या कहते हैं, बताना जरा बता दो, सारे बच्चे बता दो। इसको हम इसी जगह स्किप कर देते हैं, इस बात को अपने आप खुद लिख दोगे अगर याद होगा आगे तो। बेटा जो कोयम्बटूर है, कोयम्बटूर में कौन सी पहाड़ियां पाई जाती हैं, बता दें नीलगिरी की पहाड़ियां पाई जाती हैं। नीलगिरी का मतलब विस्तार यहाँ तक है, कोयम्बटूर तक है। बस इतनी बातें याद रख लेना, इसके बाद कहीं से कुछ नहीं पूछेगा, बस इतनी बातें आपको याद रखना। बेटा कावेरी और पेन्नार जो नदी है ना, कावेरी फिर उसके बाद पेन्नार, पेन्नार जो है कि केरल से निकलती है बेटा, कावेरी और पेन्नार नदी के बीच में एक तरह से एक बेटा पहाड़ी पाई जाती है, इसका नाम क्या है, एक तरह से कह लीजिए बेटा मेलागिरी करके है ना, मेलागिरी करके पर्वत चोटियां बेटा, जो कि जहां पर चंदन की लकड़ी बहुत ज्यादा पाई जाती है। तो याद रखना आपके दक्षिण भारत में जो तमिलनाडु का पहाड़ी मतलब नीलगिरी पहाड़ी है बेटा, वहां पर भी हमें एक तरह से चंदन के वृक्ष काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं। उस चंदन के वृक्ष के रखवाली के लिए बेटा भारत सरकार जो कि वन रक्षक जो नियुक्त करती है बेटा, तो उसमें एक एक पेड़ के पास बेटा, एक एक पेड़ के पास जो है कि एक तरह से सुरक्षा कर्मी खड़े होते हैं। अगर एक भी वहाँ की डंठी भी चोरी हो जाती है तो भारत सरकार का काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। अगर वहाँ का चंदन पहाड़ियों की जो लकड़ियाँ होती है बेटा, उसको बिनने से मतलब एक प्रकार से जो वहाँ के होते हैं ना, कुछ लोग आ गए बिनने लगे लकड़ी, तो अगर उसको बेचने चले जाओ, चंदन की लकड़ियाँ बहुत ज़्यादा महंगी मिलती हैं। ये चंदन पे काफ़ी ज़्यादा सुरक्षा लगा के सरकार रखती है, ठीक है ना, वो चीज़ें। तो चंदन बनिए और इस वीडियो को शेयर करिएगा, यहाँ से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, निश्चित डायरेक्ट उठ के देखेंगे। और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं बेटा मृदा के बारे में डिस्कस करेंगे। मृदा के बाद हम आ जाएंगे नदियों के ऊपर, धीरे धीरे नदी खत्म करेंगे, फिर धीरे धीरे जो चीज़ें बची हैं ना, मैं उसके माध्यम से हम पूरा का पूरा भारत का पूरा निचोड़ दे देंगे बेटा, है ना, आपको परिचय करा देंगे पूरे एक भारत के। फिर उसके बाद अब टाइम बचा तो हम आपके एक तरह से करेंगे, हर एक राज्य दर्शन कराएंगे आपको, है ना, इस प्रकार से हम चलेंगे। और आप घबराइएगा मत, मैं हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स सारे के सारे सब्जेक्ट जो है ऐसे ही फिनिश करने वाला हूँ। बस आप अपनी संख्या बढ़ा लीजिए, अपने भाई बहन को बताइए, यहाँ पे क्लासेस चलते हैं। धन्यवाद।